पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर हो गया। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इब्तदाई तौर पर 48 घंटे की सीज फायर का इतलाक आज शाम 6 बजे से हुआ। सीज फायर अमन की जानिब कदम है। अफगान मसले का हल सिर्फ बातचीत और अफवाम तफहीम से मुमकिन है। सीज फायर का मकसद मसले का पुरअमन और पायदार हल तलाश करना है। सीज फायर के दौरान तमाम मुतल्लिका फोरम पर राबते बहाल रहेंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान खिते में अमन, मुआशी ताउन और पनाह गुज़रने के मसाइल का देरपा हल चाहता है। 250 से जायद अफगान तालिबान और खारजियों की हलाकत के बाद अफगान तालिबान रजीम ने सीज फायर की दरख्वास्त की। पाक फौज ने आज भी अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेजी और जारहाना इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक़ भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। सदर मुमलिकत का कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के आज़म का यादा अफवाज पाकिस्तान की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और मुकम्मल तैयारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुल्की सरहदों के दिफा और मौसर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज की पेशा वराना सलाहियत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म में इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। मुलाकात में पाक अफगान कशीदगी, सीज फायर और दीगर अमूर पर भी गौर हुआ। मुल्की सलामती और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कौमी अहमियत के अमूर का जायजा लिया। ईरान सदर में होने वाले मुलाकात में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और मुआशी मफादात पर असरअंदाज होने वाली पेशरफ्तों पर भी गुफ्तगू। सदर और वज़ीर आज़म ने बाहमी मुशावरत से मुल्की मुफाद के इक़दामात पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बैरून मुल्क दौरों से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान की काबुल और कंदहार में अफगान तालिबान और खारिज के ठिकानों पर बमबारी। कंदहार में अफगान तालिबान का बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहरी आबादी से अलग थलग अहदाफ को कामयाबी से तबाह कर दिया गया। काबुल में फितना हिंदुस्तान के मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। उधर अफगान तालिबान और फितना खारिज का स्पिन बोल्दक में हमला नाकाम। पाक फौज के मौसर जवाब से 50 अफगान तालिबान और खारिजी हलाक, मुतादिद जख्मी। अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने हमले को मौसर तरीके से पसपा कर दिया। अफगान तालिबान और फितना खारिज ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। कुरम में भी विलायती फायरिंग पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 चौकियों और 6 टैंकों समेत मुतादिद साजो सामान तबाह। अफगानिस्तान की शमशाद पोस्ट, नागसर, तुर्कमान जई पोस्ट तबाह। पोलसीन पोस्ट की मद मुकाबिल खारजी मुल्क नईम का ट्रेनिंग कैंप मलियामेट। फोर्सेज ने चलते टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। पाक फौज के 2 अलग ऑपरेशंस में 37 खारिज मारे गए। पाक फौज की मोहम्मद में बर वक्त कार्रवाई से 30 खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने फितना खारिज की मदद से बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश की। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरकारी इलाका तुर्कमान जई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी पाक फौज की कामयाब कार्रवाई 7 खारिज मारे गए। हलाक खारिज इलाके में दहशत गर्दी का मंसूबा बना रहे थे। दूसरी तरफ अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जा करने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज की जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी की थी। अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। भारतीय जारहियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसलाकुन होगा। पाक फौज का भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौजी क़यादत के बयानात झूठ का पलंदा करार। कहा कि मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है।
भारत को मार्का हक में शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत झूठे बयानिए से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। ISPR के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के मौके पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय फौज के सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मंबा समझती है। सोहेल आफरीदी की नई काबीना में नाराज अरकान को शामिल करने का फैसला। तैमूर सलीम झगड़ा और शकील खान को वजारत मिलने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नई काबीना में मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम सोहेल आफरीदी की टीम का हिस्सा रहेंगे। साबिक़ वज़रा फैसल तरकई और आकिबुल्ला को दोबारा वजारतें मिलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। कासिम अली शाह, ज़ाहिर शाह तुरू और एहतशाम अली को वजारत नहीं दी जाएगी। इदारे तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ जाएं, आप हल निकालें, PTI आपके साथ खड़ी होगी। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हम मुश्किलों का हल निकालना चाहते हैं। आपके गिले शिकवे होंगे लेकिन हमने एक दूसरे को मुआफ़ करना है। हम चाहते हैं सारे मसाइल का हल यकीनी हो। जो आइन ना माने उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। जमहूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाने पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। JUIFA की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। वज़ीर आला के हलफ को रोकने के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। अपोजिशन जमात JUIFA के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में एक बार फिर तौसी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर की गई। नोटिफिकेशन जारी। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली फोर्सेस की दहशतगर्दी। आरजी अस्पताल पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। रफा से 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बैतुल मक़दिस में कैदियों की आज़ादी का जश्न मनाने वाला बुजुर्ग शहरी काबिज़ फोर्सेस के तशद्दुद से जाँ बहक। 24 घंटों में गाजा से मलबे से मज़ीद 25 लाशें निकाल ली गईं। अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 68,000 हो गई। उधर जंगबंदी के बावजूद गाजा में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी गैर महफूज। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 2 साल में गाजा पर 70,000 टन धमाका खेज मवाद गिराया। 10% ताहाल फट नहीं सका, जो किसी भी वक्त फट सकता है। इसराइल का हमास को जल्द अज जल्द यरगमालियों की लाशें वापस करने का मुतालबा। तर्जमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमास ने 28 में से सिर्फ 7 कैदियों की लाशें वापस दी हैं। हमास ने एक लाश ऐसी दी, इसराइली यरगमालियों की नहीं। हमास को सालिसों से किए गए मुआहदे पर अमल करना चाहिए। हमास को तमाम हलाक यरगमालियों की लाशें वापस करना होगी। गाजा में अमन मुआहदे के बाद अगले मरहले की तैयारियां। मिस्र ने 15 टेक्नोक्रेट्स का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की मंजूरी इजराइल, हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों ने दी। पूरी मुद्दत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गाजा का इंतजामी कंट्रोल संभालेगा। अरब ममालिक, यूरोप और अमरीका गाजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब देंगे। 2 साल जंग में कम अज़ कम 5 करोड़ 50 लाख टन मलबा पैदा हुआ। गाजा शहर में 83% इमारतें तबाह हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट।